क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सच कि मॉनिटर पर एक सीधी लाइन आ जाना या दिल की धड़कन का रुक जाना ही सब कुछ का अंत है, पूरी तरह से गलत हो। हम्म मतलब सोचकर देखिए, जिस चीज को हमें खौफनाक फुल स्टॉप मानते हैं, जिसके पार सिर्फ एक डरावना अंधेरा है, वो असल में महज एक पर्दा हो। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे एक पूरी तरह से नई और तार्किक प्रक्रिया चल रही हो। यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि जब हम सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो मृत्यु को किसी खौफनाक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहद स्वाभाविक और वैज्ञानिक प्रक्रिया के तौर पर देखा गया है। बिल्कुल। इन ग्रंथों में दो शब्दों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। एक है देहांत और दूसरा है जीवांत। देहांत का मतलब है केवल शरीर का अंत, उस भौतिक ढांचे का गिरना। लेकिन जीवांत यानी जीवन का अंत वो कभी नहीं होता। चेतना लगातार बहती रहती है। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मकसद भी एग्जैक्टली यही है। हमने श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषदों और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन स्रोतों को खंगाला है। बहुत ही गहरे स्रोत हैं ये। हाँ, और ईमानदारी से कहूं तो जब कोई इन स्रोतों को करीब से पढ़ता है तो ये किसी रूढ़िवादी धार्मिक किताब की तरह कम और क्वांटम फिजिक्स या चेतना के किसी सॉफ्टवेयर मैनुअल की तरह ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल सही तुलना है। तो आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि क्या सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु सच में एक पूर्ण विराम है, या फिर ये महज एक कॉमा है, एक बदलाव, एक ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी फर्क को समझना होगा कि बदल क्या रहा है और स्थिर क्या है। शरीर और आत्मा का जो भेद है वो पूरी सनातन फिलॉसफी का एकदम आधार है। शरीर वो है जो लगातार बदलता है और आत्मा वो है जो इन बदलावों की बस गवाह है। ठीक है, आइए से थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जब स्रोतों में शरीर और आत्मा के संबंध की बात आती है तो मुझे गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक याद आता है। हाँ, वासांसी जीर्णानी वाला श्लोक। एग्जैक्टली, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह इंसान पुराने और फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, बिल्कुल उसी तरह आत्मा भी पुराने और जर्जर हो चुके शरीर को छोड़कर एक नए भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल। और उसी अध्याय के 20वें श्लोक में इसे और भी तार्किक रूप से स्थापित किया गया है। अच्छा, उसमें क्या है? वहां बताया गया है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। तो फिर मृत्यु असल में क्या है? मृत्यु केवल 5 महाभूतों का विसर्जन है। हमारा ये जो भौतिक शरीर है ना, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। राइट, 5 एलिमेंट्स। हाँ, मृत्यु के समय ये पांचों तत्व अपने मूल रूप में वापस लौट जाते हैं, प्रकृति में मिल जाते हैं। शरीर नष्ट होता है क्योंकि वो प्रकृति के कच्चे माल से बना था, लेकिन आत्मा जो शुद्ध चेतना है, उस पर आग, पानी या हवा का कोई असर नहीं होता। अगर हम इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या ये वैसा ही है जैसे हम अपना पुराना फोन या कंप्यूटर बदल देते हैं? कैसे? मतलब मान लीजिए एक फोन है, उसका हार्डवेयर पुराना हो गया, स्क्रीन टूट गई, मदरबोर्ड जल गया, अंत में वो हार्डवेयर कबाड़ बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन उस फोन के अंदर जो क्लाउड बैकअप है, जो हमारा असली डेटा और तस्वीरें हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है। जब हम नया डिवाइस खरीदते हैं तो वो सारा क्लाउड डेटा उस नए फोन में डाउनलोड हो जाता है और हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो क्या हमारी चेतना भी उस क्लाउड डेटा की तरह काम करती है? ये तुलना एकदम सटीक है। और पता है, ये उपनिषदों की सोच के बहुत करीब है। सच में? हाँ, उपनिषदों में भी शरीर को केवल एक अस्थायी आवरण यानी एक टेम्पररी शेल कहा गया है। जैसे एक सीप होती है जिसके भीतर मोती आकार ले रहा होता है। अच्छा। जब मोती पूरी तरह पक जाता है तो वो अपनी सीप से अलग हो जाता है। सीप का टूटना मोती की मौत नहीं है, बल्कि वो मोती की आजादी है। इसी तरह मृत्यु केवल उस बायोलॉजिकल आवरण का हटना है जो चेतना को घेरे हुए था। ओह, ये सुनना यकीनन सुकून देता है कि सिर्फ हमारा हार्डवेयर एक्सपायर हो रहा है, हम नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। चलिए मान लिया कि डेटा क्लाउड में बच गया, लेकिन जब हमारा भौतिक शरीर राख बन जाता है, हमारा दिल, हमारा ब्रेन सब खत्म हो जाता है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है या वो कौन सा मीडियम है जो आत्मा के साथ सफर करता है? बहुत सही सवाल है। क्योंकि खाली डेटा तो बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक नए डिवाइस में इंस्टॉल नहीं हो सकता ना। और यहीं पर इन प्राचीन ग्रंथों का असली विज्ञान सामने आता है। बताइए। जब ये भौतिक शरीर गिरता है तो आत्मा बिल्कुल शून्य या नग्न अवस्था में यात्रा नहीं करती। तो फिर कैसे करती है? उसके साथ एक पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर जाता है, सटल बॉडी,
सूक्ष्म शरीर, ओके। हाँ, इस सूक्ष्म शरीर में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार और सबसे जरूरी चीज हमारे पिछले जन्मों के संस्कार शामिल होते हैं। संस्कार। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो प्राण ऊर्जा ही वो फोर्स है, वो बैटरी है जो इस पूरे पैकेज को एक जन्म से दूसरे जन्म तक ले जाती है। एक सेकंड रुकिए। मन, बुद्धि और संस्कार, यहां मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? देखिए, अगर हमारा मन और हमारे संस्कार आत्मा के साथ अगले शरीर में जा रहे हैं तो हमें पिछले जन्म की बातें याद क्यों नहीं रहती? ये डाउट बहुत कॉमन है। मतलब अगर हमारी पुरानी यादें ही हमारे साथ नहीं जा रही तो इन संस्कारों के साथ जाने का असल मतलब क्या है? ऐसा नहीं लगता कि इंसान अनजाने में ही किसी पुरानी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है, बिना ये जाने कि वो स्क्रिप्ट किसने लिखी है? मैं समझती हूँ, ये शंका बहुत ही तार्किक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें यादों और संस्कारों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना होगा। अच्छा, दोनों अलग हैं? बिल्कुल। जो हमारी रोजमर्रा की यादें हैं, जैसे कि कल हमने क्या खाया था या बचपन में किस स्कूल में पढ़े थे, ये सब भौतिक मस्तिष्क यानी ब्रेन का हिस्सा होती हैं। राइट, हार्डवेयर का हिस्सा। एग्जैक्टली। जब ब्रेन जलकर राख होता है तो वो स्पेसिफिक डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन संस्कार यादें नहीं है, वे हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारे गहरे झुकाव हैं, हमारी पेंडेंसीज हैं। थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, अगर मैं आपकी आधुनिक शब्दावली का इस्तेमाल करूं तो संस्कार एक एल्गोरिदम की तरह काम करते हैं। एल्गोरिदम? जैसे सोशल मीडिया का? बिल्कुल, जैसे यूट्यूब या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है। वो ये याद नहीं रखता कि आपने पिछले हफ्ते ठीक 3:04 पर कौन सा वीडियो देखा था। सही बात है। लेकिन उसे आपका पैटर्न पता होता है। उसे पता होता है कि आपका झुकाव किस तरफ है, आप कॉमेडी पसंद करते हैं या साइंस, और वो आपको उसी तरह का नया कंटेंट परोसता है। ओह, माइंड ब्लोइंग। तो मतलब वो एक ब्लूप्रिंट या टेंडेंसी की तरह है। बिल्कुल। जैसे कोई बच्चा जन्म से ही संगीत में अद्भुत प्रतिभा दिखाता है, या किसी को बचपन से ही बिना किसी कारण के पानी से भयंकर डर लगता है, ये गहरे इंप्रेशंस ही संस्कार हैं। तो ये सब डिलीट नहीं होता? नहीं, ये सूक्ष्म शरीर में एक एल्गोरिथम की तरह दर्ज होते हैं। कठोपनिषद में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक दिया गया है। क्या रूपक है? वहां शरीर को एक रथ बताया गया है। हमारी इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं, मन उन घोड़ों की लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा उस रथ का मुसाफिर है। बहुत ही खूबसूरत विजुअलाइजेशन है ना? और मृत्यु के समय जब रथ टूट जाता है तो मुसाफिर नहीं मरता, वो अपने सारथी, लगाम और घोड़ों के स्वभाव के साथ यानी अपने संस्कारों के साथ एक नए रथ में जा बैठता है। हमारी वो एल्गोरिदम ही तय करती है कि हमें अगली बार कैसा रथ मिलेगा। वाओ, ये यूट्यूब एल्गोरिदम वाली बात से सब कुछ एकदम साफ हो गया। मतलब हम किसी और की लिखी स्क्रिप्ट के गुलाम नहीं हैं, हमारी खुद की पुरानी चॉइसेस ही हमारी नई परिस्थितियां तय कर रही हैं। एकदम सही समझे आप। लेकिन अगर रथ का मुसाफिर पुराने रथ से निकल चुका है तो एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? सूक्ष्म शरीर और आत्मा की अगली मंजिल क्या होती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब भौतिक शरीर है ही नहीं, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है जिससे दर्द या खुशी महसूस हो, तो गरुड़ पुराण में जिन स्वर्ग और नरक की बात की गई है, इंसान वहां सुख या दुख कैसे महसूस कर सकता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब बृहदारण्यक उपनिषद बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देता है। अच्छा, कैसे? मृत्यु के बाद शरीर छूटने और नया जन्म लेने के बीच एक मध्यवर्ती अवस्था होती है, एक इंटरमीडिएट स्टेट। इस अवस्था को स्वप्न अवस्था यानी सपने की स्थिति के समान बताया गया है। सपने की स्थिति? मतलब? अब सोचिए, जब इंसान सो रहा होता है और सपना देखता है तो उसका भौतिक शरीर बिस्तर पर शांत लेटा होता है। राइट। हाँ, बिल्कुल लेटा होता है। उसके नर्वस सिस्टम पर बाहर से कोई वार नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर सपने में कोई शेर इंसान के पीछे भाग रहा हो तो क्या उसे डर और दर्द महसूस नहीं होता? बहुत होता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, डर के मारे पसीना आ जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, सपने के अंदर वो सब कुछ एकदम 100% सच लगता है। बिल्कुल। मृत्यु के बाद की अवस्था भी बिल्कुल वैसी ही होती है। सूक्ष्म शरीर अपने साथ मन को ले गया है और मन के पास अपने खुद के रचे हुए अनुभव महसूस करने की पूरी ताकत होती है। ओह, तो मन ही सब क्रिएट कर रहा है। हाँ, इस मध्यवर्ती अवस्था में इंसान अपने पूरे जीवन का, अपने कर्मों का विश्लेषण करता है। वहां झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं होती,
क्योंकि सब कुछ एक खुली किताब की तरह सामने होता है। और गरुड़ पुराण में जो नरक की सजाओं की बात है वो भी यही है। हाँ, गरुड़ पुराण इसी अवस्था का विस्तार से वर्णन करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सनातन धर्म में स्वर्ग और नर्क कोई स्थायी पते या परमानेंट जिप कोड नहीं है। परमानेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे पूरी तरह से अस्थायी अनुभव हैं, टेम्पररी स्टेट्स। वे मन द्वारा ही रची गई वो स्थितियां हैं जहां इंसान अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगता है। और जैसे ही उन कर्मों का बैलेंस शून्य होता है, इंसान को एक नए भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। तो इसका मतलब स्वर्ग और नर्क बस एक तरह के रिचार्जिंग या प्योरिफिकेशन जोन्स हैं, कोई आखिरी मंजिल नहीं। एकदम सही। लेकिन मैंने देखा है कि छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों के स्रोतों में 2 रास्तों का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है, देवयान और पितृयान। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही मार्ग उस चेतना की यात्रा के स्तर को दर्शाते हैं। पहला है पितृयान, जिसे चंद्रमा का मार्ग भी कहा जाता है। चंद्रमा का मार्ग, ओके। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, जो दयालु रहे हैं, दान पुण्य किया है, लेकिन जिनके मन में अभी भी सांसारिक इच्छाएं और वासनाएं बाकी हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा का ही प्रतीक क्यों इस्तेमाल किया गया है? इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। चंद्रमा की प्रकृति क्या है? वो घटता और बढ़ता रहता है ना। उसके फेजेस होते हैं। हाँ, फुल मून, न्यू मून। बस ये मार्ग भी वैसा ही है। इंसान अपने पुण्यों के कारण उच्च लोकों में जाता है, वहां एक फुल मून की तरह सुख भोगता है। लेकिन जैसे जैसे पुण्य खत्म होते हैं, वो चंद्रमा की तरह घटने लगता है। अच्छा, पुण्यों का बैलेंस कम होने लगता है। हाँ, और अपनी इच्छाओं के कारण उसे वापस इसी संसार में जन्म लेना पड़ता है। ये एक साइकिल है। और दूसरा मार्ग देवयान? दूसरा मार्ग है देवयान, जिसे सूर्य का मार्ग कहा गया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अज्ञान को पूरी तरह मिटा दिया है, आत्मज्ञान पा लिया है और जिनकी इस संसार से कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही। और यहाँ सूर्य का प्रतीक इसलिए है क्योंकि सूर्य चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता नहीं है, वो हमेशा एक सा पूर्ण रूप से प्रकाशित रहता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। जो इस सूर्य के मार्ग पर जाते हैं वे शाश्वत सत्य में मिल जाते हैं। उनका इस जन्म और मृत्यु के चक्र में कोई पुनर्जन्म नहीं होता। वाह! और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में किस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम सिर्फ इच्छाओं का ढेर इकट्ठा कर रहे हैं जो हमें वापस खींच लाएगा, या हम खुद को मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं? और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम पितृयान पर हैं तो हम बार बार लौटकर इसी स्कूल में आ रहे हैं, बस हर बार यूनिफॉर्म नहीं होती है। हाँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। तो इस गेम का एंड गेम क्या है? इस बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र से, जिसे संसार कहते हैं, हमेशा के लिए बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सनातन दर्शन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी लिबरेशन। मुंडकोपनिषद में इसे बहुत ही काव्यात्मक लेकिन सटीक ढंग से समझाया गया है। क्या कहा गया है उसमें? उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अंततः समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और समुद्र में मिलते ही वे अपना नाम, अपना रूप और अपनी अलग पहचान हमेशा के लिए खो देती हैं, ठीक उसी प्रकार जब इंसान की सारी इच्छाएं और अज्ञान समाप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा ब्रह्म यानी परम वास्तविकता में विलीन हो जाती है। देखिए, एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। जी बताइए। नदियाँ और समुद्र वाली बात सुनने में बहुत गहरी और खूबसूरत लगती है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो एक आम इंसान के नज़रिए से अपनी पहचान खो देना, एक नदी का समुद्र बनकर पूरी तरह से गायब हो जाना, क्या ये एक बहुत ही डरावना विचार नहीं है? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। मतलब हम सब अपनी आइडेंटिटी से, अपने नाम से चिपके रहते हैं। क्या ये मोक्ष असल में बस एक अलग तरह की मौत ही नहीं है, जहां हमारा पूरा वजूद ही मिट गया? ये बहुत ही शानदार और तीखा सवाल है, और ज्यादातर लोग मोक्ष को लेकर यही डर महसूस करते हैं। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि नदी का समुद्र में मिलना उसका अंत नहीं है, बल्कि इसका विस्तार है। विस्तार? हाँ, नदी मर नहीं रही है, नदी समुंदर बन रही है। ओह, नजरिया ही बदल दिया आपने। अभी इंसान खुद को एक सीमित शरीर और एक छोटी सी पहचान यानी अपने अहंकार में कैद मानता है। ये ऐसा है जैसे कोई खुद को सिर्फ एक पानी की छोटी सी बूंद समझ रहा हो। राइट। मोक्ष बूंद का मिटना नहीं है। मोक्ष इस बात का एहसास है कि मैं बूंद हूं ही नहीं, मैं ही महासागर हूं। क्या बात है। हमारे स्रोतों में इसे समझाने के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अच्छा, कौन सा उदाहरण?
उन्होंने एक धोबी के गधे की कहानी सुनाई थी। एक धोबी था जो रोज रात को अपने गधे के पैरों को एक मोटी रस्सी से बांध देता था ताकि वो भागे नहीं। गधे को सालों से उस रस्सी से बंधे रहने की आदत हो गई थी। अब एक रात क्या हुआ? धोबी के पास रस्सी नहीं थी। तो फिर उसने गधे के पैरों के पास बस रस्सी बांधने का नाटक किया। अगली सुबह जब धोबी ने देखा तो गधा वहीं का वहीं खड़ा था। मतलब बिना रस्सी के भी वो भागा नहीं? नहीं, गधा ये सोच रहा था कि वो बंधा हुआ है, जबकि असलियत में कोई रस्सी थी ही नहीं। हाँ, मतलब गधा उस अदृश्य रस्सी से नहीं बल्कि अपनी सोच से बंधा हुआ था। बिल्कुल। और हमारा अज्ञान, जिसे शास्त्रों में माया कहा गया है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, हम भी सोच से बंधे हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि ये शरीर, ये रिश्ते, ये बैंक बैलेंस, ये चिंताएं हैं हमारी असली पहचान है। हम अज्ञान के कारण सिर्फ अपनी कल्पना में बंधे हुए हैं। जब ज्ञान की अग्नि जलती है ना, तो वो इसी अज्ञान को, इस भ्रम को भस्म कर देती है। अमेजिंग। इसीलिए वेदांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत्यु वास्तव में कोई डरावनी चीज नहीं है। इसे ऐसे देखिए जैसे काम के 2 लंबे दिनों के बीच की एक छोटी सी नींद। हाँ, इंसान दिन भर काम करके थक जाता है, रात को सोता है और अगली सुबह एक नई ऊर्जा के साथ फिर से उठता है। मृत्यु केवल एक अल्प विराम है, एक कॉमा है, ताकि पुराने और थके हुए शरीर को बदलकर एक नई शुरुआत की जा सके। तो इस पूरी चर्चा का और हमारे आज के गहन अध्ययन का असल निचोड़ क्या है? आप ही बताइए। स्पष्ट रूप से सनातन धर्म मृत्यु को एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा मानता है। हमारा शरीर केवल एक वाहन है जो बदलता रहता है, लेकिन भीतर बैठा वो मुसाफिर हमेशा के लिए अमर है। बिल्कुल सही। और जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो इसका हमारे आज के जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये विचार इंसान को मृत्यु के उस लकवा मार देने वाले डर से एकदम आजाद कर देता है। सही बात है। सबसे बड़ी बात, ये एहसास कि हमारे संस्कार और हमारी इच्छाएं ही हमारा अगला जन्म तय कर रही हैं। यह हमें समझाता है कि हम किसी किस्मत या सिस्टम के शिकार नहीं हैं। हम विक्टिम नहीं हैं। एकदम, हम विक्टिम नहीं हैं। हम खुद अपने कर्मों और अपने भविष्य के क्रिएटर हैं। हमारा बाहरी पर्यावरण सिर्फ हमारे ही मन का आईना है, जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है। 100% सच। और जानते हैं, जब इंसान के मन से मृत्यु का ये अंधा डर निकल जाता है ना, तब जाके वो असल मायने में खुलकर जीना शुरू करता है। फियरलेस होकर। हाँ, फिर वो जिंदगी की हर हार जीत, सुख दुख को बहुत ही बड़े नजरिए से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये परेशानियां महज एक छोटी सी यात्रा के स्पीड ब्रेकर है, ये कोई पूरी मंजिल नहीं है। आज की इस चर्चा ने सच में इस सार्वभौमिक डर को देखने का चश्मा ही बदल दिया है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन अध्ययन का समापन हम एक ऐसे विचार के साथ करेंगे जो स्रोतों से तो निकला है, लेकिन जिसे आज कोई भी इंसान अपने भीतर झांक कर देख सकता है। बिल्कुल। उपनिषदों का कहना है कि मृत्यु के समय जब शरीर छूट रहा होता है, तब हमारे मन में जो सबसे प्रबल इच्छा होती है, वही इच्छा हमारे अगले जन्म का ब्लूप्रिंट या बीज बन जाती है। इच्छाएं ही वो चुंबक हैं जो आत्मा को वापस एक नए शरीर में खींच लाती हैं। तो सवाल यह है कि आज इसी पल हम अपने मन में किस सबसे गहरी इच्छा को पाल रहे हैं? सोचने वाली बात है। हम असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि सच्चाई यही है कि हमारी आज की वही इच्छा ये तय कर रही है कि जब हमारे इस जीवन के दिन का अंत होगा और हम उस गहरी नींद में जाएंगे, तो हमारी अगली सुबह कैसी होने वाली है। बहुत ही गहरा विचार है ये। जी, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।